नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक स्कॉर्पियो। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट फीलिंग्स पे, करंट एनर्जीज आपके ना के पर्सन की क्या है, कुछ नियरेस्ट टाइम में क्या बदलाव है रिश्ते में, इस पे भी रीडिंग रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी पसंद आए। पसंद आती है तो भाई लाइक शेयर कीजिए, भर भर के कीजिए, अपने स्टेटस पे भी लगाइए। एंड कहूँगी मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सअप मैसेज, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से खुद को ज़्यादा रिलेट करते हो, कहूँगी उस साइन से देखिए, बट ओपन माइंड से देखिए, पॉजिटिव सोच रख के देखिए, बिकॉज ये जनरल प्रेडिक्शंस है। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेयर्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। देखती हूँ क्या न्यू कुछ बिगिन हो रहा है, कुछ तो न्यू चैप्टर शुरू हो सकता है कुछ लोगों के लिए। चलिए देखती हूँ डेक में आपकी एनर्जीज। देखो, पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होंगी, इसलिए रोल रिवर्स भी हो सकता है। तो जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उन्हें क्लेम करें। चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज, आपकी सिचुएशंस क्या है। देखो, आपकी अगर कहूँ मैं एनर्जीज या सिचुएशंस की मैं बात करूँ तो आपने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा बांध के रखा हुआ है किसी चीज़ों में। कहते हैं ना कि खुद को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखे हो कि टू मच थिंकिंग में हो, टू मच सोचते हो लेकिन कुछ करते नहीं हो। वैसी सिचुएशन है या कुछ कर नहीं पा रहे हो। देखती हूँ एग्जैक्टली क्या फीलिंग्स रखते हो। देखो, ओल्ड टर्म्स या ओल्ड बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो फिलहाल। आप कहीं न कहीं अगर कहूँ तो खुद की लाइफ को लेके भी कई सवाल पूछते हो कि मुझे क्या चाहिए जीवन में, वो भी आपको आंसर्स कहीं हद तक कहूँगी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप नॉलेजेबल हो, सब कुछ है, सक्सेस है, सब कुछ है, लेकिन कहूँगी कभी-कभी ना लोग अपने लिए ना कुछ चीज़ें क्लियर नहीं कर पाते हैं। समझते ज़रूर हो, पढ़े लिखे भी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन कहूँगी समझ नहीं पा रहे हो ये अचानक क्या हो गया। पास्ट काफ़ी बीते कुछ टाइम की अगर एनर्जीज कहूँ तो आपका डिजास्टर्स, कहते हैं ना कि अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि आपने सोचा नहीं था कितनी हद तक ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है रिलेशनशिप में, या क्यों हुआ। आई थिंक उसके लिए भी कुछ सवालात हैं जो आप खटकता है, मन में चुभता है। आप ऑल्दो कहूँगी आप अपने दुनिया में, बाहरी दुनिया की अगर कहूँ तो खुद को बहुत स्ट्रांग करके रखे हो, किसी को कुछ फील नहीं होने देते हो कि मन में कितनी बातें क्या दबी हैं या क्या चल रही हैं, बिकॉज आप दिखाते हो कि मुझे नहीं है उतना वो। लेकिन फीलिंग्स वाइज अगर कहूँ तो आपको अभी भी पर्सन के लिए बहुत ही फीलिंग्स है, रिकन्सिलेशन की सोच है, स्टेप अप लेने की चाहते हो, कुछ तो कंक्लूड करना चाहते हो। बट सिचुएशंस कहते हैं ना कि ठंडा पड़ा हुआ है, फ्रीज है, कुछ कर नहीं सकते हो या कुछ ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा आपको कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि देर विल बी अ नो चांस, नो कनेक्शन, नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। आने वाले समय में भी कुछ एक्शंस लेना चाहते हो लेकिन वो भी फ्रीज है। कहते हैं ना कि सब समझते हुए भी इंसान ना कुछ कर नहीं पा रहे हो। आपकी सोच में अगर कहूँ, अगर डिस्टेंस लव है तो कहूँगी आमना सामना भी बात करना चाहते हो। देखो, ऐसा नहीं कहूँगी आप किसी से डरते हो, डरते नहीं हो, बट वही बात है ना कि पड़ाव जीवन में ऐसा है कि कुछ एक्शंस, या हो सकता है पर्सन ने कुछ ऐसी सीमाएं बांध के रखी कि आप कुछ ले नहीं पा रहे हो। तो कहते हैं ना कि एक पड़ाव पार करने के लिए कुछ चीज़ें हर्डल्स हैं जिसे आप पार नहीं कर पा रहे हो। तो वो आपकी प्रेजेंट चल रही है एंड आप ओल्ड फेजेस को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। एंड अचानक से कुछ चीज़ें हो गया, आपने कुछ बेटर करने के लिए किया था लेकिन रिवर्ट में आपको वो बेटर तो नहीं बल्कि कहूँगी बहुत ही बुरा कुछ मिल गया। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन जो भी हैं उनके लिए क्या है लाइफ, उनकी क्या चल रही है ज़िंदगी में, वह वो कैसे सोच में है, पार्टनर की क्या है। क्या ही बात कहूँ, आप अगर अकेले में पछताते हो या रोते हो या सोचते हो तो ये पर्सन भी पछतावे में है। भाई, आप पछतावा तो नहीं कह सकती कि आपके कार्ड में पछतावे की कार्ड नहीं है, बट इनके तरफ की सिचुएशन में कहूँ तो पछतावा, एंजाइटी या लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग कह सकते हैं, या ये भी कहीं ना कहीं डिप्रेशंस वाली एनर्जीज में हैं। या कुछ मिस्टेक अगर इन्होंने किया है तो इनको पता है, या आपको कुछ नुकसान पहुंचाया तो पता है। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि भाई इनका रफ्तार ही बहुत ज़्यादा है। ये बोलते हैं, जब मैनिफेस्ट आप ही को करते हैं, जितना भी आप ही को चाहते हैं, सब कुछ करना आपके लिए चाहते हैं, अवेलेबल भी आपके लिए होना चाहते हैं, लेकिन करना खुद की चाहते हैं। मतलब आप अगर कुछ चाह रहे हो कि मुझे इस वे में रिलेशनशिप को रखना है तो वो नहीं बात मानना चाहते हैं। बस वही है ना कि बात ही नहीं मानना है, जो आप चाहते हो किस वे में बात को माना जाए वही नहीं मानते हैं पर्सन। यहाँ अगर कहूँ तो अपनी मन की ज़्यादा सुनते हुए दिख रहे हैं। इनकी फीलिंग्स में अगर कहूँ तो आपकी तरफ में बढ़ने की चाहत ज़रूर है, लेकिन चूंकि अगर कोई और पर्सन है तो कहूँगी उनकी तरफ की भी सोच है, या मुझे डुअल फेजेस लगता है।
एंड आप जैसे दिखाते हो ना कि भाई सोसाइटी में आप किसी के आगे रो नहीं रहे हो, तो ये भी वही वाली फेजेस है कि अकेले में तो रोते हैं लेकिन अपने घर परिवार में या सोसाइटी में कुछ किसी को जाहिर इतना सा भी फील नहीं होने देते कि ये किस परेशानी से गुजर रहे हैं या ये किस परेशानी को झेल रहे हैं। अगर ये अफेयर वाली केसेस है तो कहूँगी ये जो परेशान है जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, इनको कोई रीड नहीं कर पा रहा है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ये पर्सन अगर कहूँ ना तो आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, बट अगर ज़िंदगी में कहूँ तो परिवार इनको कुछ और नज़रिए से डाल रहा है, क्योंकि इसको कुछ और करने को कह रहा है। तो आई थिंक ये अपने करियर या कुछ और जो इनका परिवार कह रहा है उस वे में कर रहे हैं, ना कि आपके लिए। आपकी तरफ में सोच में है एक रफ्तार ज़रूर। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। जस्टिस, बैलेंस द फेथ। ओके, इधर देखते हैं क्या है। एस ऑफ कप्स। ठीक है, चलो देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज निकालते हैं क्या है। यहाँ देखो उम्मीदें या कुछ चीज़ें हैं, या कहीं ना कहीं ये पर्सन ना पछताते भी हैं, भले किसी को शो नहीं करते, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, या इन्हें कोई रीड नहीं कर पा रहा है वो भी अलग बात है, लेकिन विश में कहीं ना कहीं आप अभी भी हो। मतलब एक कहूँ तो आपके लिए भी एक फीलिंग्स रख के जरूर रहे हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज। आपको जस्टिस चाहिए, बट ये जस्टिफाई नहीं करना चाहते हैं, बट फीलिंग्स जरूर रखते हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स है। देखो यहाँ पे या तो कहूँगी आने वाले कुछ टाइम में कम्युनिकेशंस होने वाला है, बट कहूँगी सॉल्यूशंस नहीं निकलेगा। अगर कोई थर्ड पार्टी इश्यूज भी है तो सॉल्यूशंस तो नहीं निकल रहे, बट कम्युनिकेशंस हेल्दी हो सकती हैं आपके पर्सन के साथ में आपकी। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। ये अपने घर परिवार को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, सब कुछ है, बट यहाँ पे कम्युनिकेशंस भी है। बट आप हार्ट ब्रोकन इसलिए होगे क्योंकि आप जो एक्सपेक्टेशंस लेके या जिस वे में आप बात करोगे कहूँगी उस वे पे ये खरे नहीं उतरेंगे। बट ये पर्सन अगर कहूँगी आपसे हेल्दी कम्युनिकेशंस भी करना चाहते हैं, एंड देर इज़ अ चांस ऑफ डेथ एंड रिबर्थ की कार्ड से, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लिए अवेलेबल भी रहेंगे पर्सन, बट करेंगे अपनी मन की एंड अपने फैमिली के लिए करेंगे। इस वजह से आप कहूँगी दुखी भी होगे, हार्ट ब्रोकन भी होगा, बट कम्युनिकेशंस होगा यहाँ पे। चलिए देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग क्या है। सिक्स मंथ फ्रॉम नाउ, हो सकता है विद इन 6 महीने में कुछ आपको दिखने को मिले या मिले। यस, रैपिड मूवमेंट में कहूँगी कम्युनिकेशंस होता हुआ दिख रहा है, देयर इज़ अ चांस, बट कुछ सॉल्यूशंस नहीं निकलेगा। या कहूँगी आप कहते हैं ना कि बात करके भी आप थोड़े से दुखी हो सकते हो, वैसा वाला फेसेस दिखता है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो एंड रिलेट करो तो लिख के बताना, लाइक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं। मेरे से अगेन कहूँगी कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आपका वेलकम है। टेक्स्ट मी, बट कॉल ना करें डायरेक्ट। मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करती हूँ सबको। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।